सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों चलिए, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 5। और बच्चों इस कक्षा में हम एक बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इसका नाम है कुट्टी नहीं अब्बा। तो बच्चों देखिए, हम सभी दोबारा तो बच्चों देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जब कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, है ना, कभी कभी उनमें ऐसी बातें हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से पहले कुट्टी कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो अब्बा हो जाते हैं ना बच्चों। तो इसका अर्थ क्या होता है बताइए बच्चों। कुट्टी और अब्बा, है ना, पहले अपनी दोस्ती तोड़ लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से गले मिलकर अपनी दोस्ती फिर से बना लेते हैं, तो उसे अब्बा कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं, फिर हमारा ये अध्याय शुरू करेंगे। आइए बच्चों देखिए, इस पाठ में मित्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमें अपने मित्रों से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। मित्र वह साथी होता है जो जीवन की प्रत्येक स्थिति में हमारा साथ देता है ना बच्चों। गलती होने पर हमें अपने मित्र को माफ भी कर देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मित्र के बारे में बताया गया है। बच्चों देखिए, मित्र से हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मित्र हमारे आसपास होते हैं ना, और मित्र देखिए हमें हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ ही देते हैं ना बच्चों। और देखिए, मित्र को जब भी उनसे कभी गलती हो जाए तो उन्हें माफ भी कर देना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए, तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये हमारा अध्याय। आइए बच्चों देखिए, देखो बच्चों, एक ऊंट और एक बंदर में अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, परंतु थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें झगड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये कौन है, ऊंट है, और ये है बंदर। ठीक है, तो पहले तो ये अच्छे मित्र थे। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनमें झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी और फिर क्या हुआ। देखो बच्चों, दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे। ठीक है, जब उनमें झगड़ा हो गया ना, तो झगड़ा होने के बाद एक दूसरे से बोलते नहीं थे। ठीक है, परंतु दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी, क्योंकि बच्चों वो दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। और जब उनमें झगड़ा हो गया, उनकी बात बंद हो गई, तब वो एक दूसरे को याद करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें। देखो बच्चों, एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। बच्चों देखो, ये एक पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है, उसे तालाब के दूसरी ओर के अमरूद की महक आई। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये देखिए बच्चों, तालाब के दूसरे देखिए सामने की तरफ और भी वृक्ष हैं, और उन सारे पेड़ों पर क्या है, अमरूद है। तो उसे उन अमरूदों की महक आई। महक मतलब खुशबू आई। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखिए बच्चों, ऊंट ने बंदर से कहा, देखिए बच्चों क्या कहा, भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार ले चलोगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बंदर तो छोटा था, है ना, तो वो नदी को पार नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो ऊंट है, अगर वो जाता नदी के अंदर से तब भी वो डूबता नहीं, है ना। इसीलिए वो उससे कहता है कि ऊंट भाई, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले चलोगे। देखिए बच्चों, तो देखिए बंदर तो देखिए छोटा है ना, तो बंदर तो तालाब जो है पार नहीं कर सकता, लेकिन बंदर ने क्या कहा, ऊंट से कहा कि ऊंट भाई, क्या तुम मुझे इस तालाब के पार ले चलोगे, क्योंकि ऊंट अगर तालाब में जाता, क्योंकि वो तो बड़ा है, तो वो डूबता नहीं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है, ऊंट ने कहा। तो देखिए बच्चों, ऊंट ने कह दिया कि हाँ भाई, मैं तो ले चलूंगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ऊंट ने झट से बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। देखिए बच्चों, तो ऊंट जो है इस बंदर को अपनी पीठ पर बैठा कर ले आया तालाब के दूसरे पार अमरूद खाने। ठीक है बच्चों, देखो अब देखिए बच्चों, ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए, तथा ऊंट को भी खिलाए। देखिए बच्चों, अब वो दोनों ही ऊंट देखिए बच्चों, अब वो दोनों ही बंदर और ऊंट दोनों मिलकर अमरूद खा रहे थे। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं। तो देखो बच्चों, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते थे। ठीक है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, देखिए बच्चों, माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। ठीक है, अब क्या हुआ,
देखिए जब उनका झगड़ा हो गया था उसके बाद जब उनमें सुलह हो गई, मतलब जब ऊंट ने उसकी मदद कर दी, तो देखिए वो क्या कहते हैं आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे माफ करना और मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुमसे कुट्टी कर ली थी। ठीक है, अब देखो आखिर बंदर ने कह ही दिया। देखो बच्चों, तो बंदर ने ये कहा था, ठीक है, बंदर ने कहा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती कर दी जो तुमसे कुट्टी कर ली थी। ठीक है, आइए बच्चों अब देखें, तो देखिए हाँ और मैंने भी, ऊंट बोला। तो देखिए बच्चों, तो ऊंट भी यही बोलता है कि हाँ मैंने भी तो गलती की थी तुमसे कुट्टी करके, है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अब तो यह ठीक है, तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है। ठीक है, बंदर ने कहा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अब बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया। ठीक है, दोनों देर तक हंसते रहे, फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। ठीक है बच्चों, फिर दोनों ने जब अमरूद खा लिए तो उसके बाद सुलह करके वापस आ गए। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। देखिए हमने इसमें कितनी प्यारी कुट्टी और अब्बा की एक कहानी पढ़ी है ना, ऊंट और बंदर की। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। चलिए देखें, झगड़ा मतलब लड़ाई या अनबन, महक खुशबू, बाग बगीचा, हुलर हुलर ऊंट की खुशी से हंसना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों करते हैं, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या देखिए, ऊंट के किसके साथ अच्छी दोस्ती थी, बताइए किसके साथ, बंदर के साथ। क्या देखिए, दूसरे को एक दूसरे का साथ बहुत लगता था, बताइए कैसा, अच्छा। ठीक है, ग देखिए, तालाब के दूसरी ओर एक था, बताइए क्या, जंगल, जामुन का पेड़, बाग, इनमें से कोई नहीं, तो क्या था बताइए, बाग। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखो, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कर देखिए, दोनों में किसी बात पर डैश हो गया, क्या हो गया बताइए, झगड़ा। खा देखिए, क्या तुम मुझे तालाब के उस डैश ले चलोगे, तो उस पार। ठीक है, तीसरा देखिए, यह तो बहुत डैश सी बात है, तो छोटी सी बात है। ठीक है, आइए अब देखिए तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए क्या करते हैं, ऊंट और बंदर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्या ऐसा था, गलत। ख देखिए, ऊंट को अमरूद की महक आ रही थी, ऊंट को नहीं बंदर को, तो ये तो गलत है। ग देखिए, बंदर ने ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे अमरूद तोड़े, ये बिल्कुल सही है। घ देखिए, ऊंट ने कहा आज से कुट्टी नहीं अब्बा है। ठीक है, किसने कहा था, ऊंट ने, नहीं ये तो बंदर ने कहा था, गलत। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए चौथा प्रश्न, सुमेल कीजिए। ठीक है, क देखिए, ऊंट और बंदर में क्या थी बताइए, अच्छी दोस्ती थी। क देखिए, यह तो बहुत, क्या है बताइए, यह तो बहुत छोटी सी बात है, दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे, तो ठीक है, कुट्टी नहीं अब्बा है। ठीक है, बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब इसका पांचवा प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क्या देखिए, अच्छे दोस्त कौन थे और उनमें झगड़ा क्यों हो गया था, बताइए। देखिए बच्चों, तो उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। ठीक है, और वो दोनों फिर बोलते नहीं थे। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को बहुत याद करते थे। ठीक है, अब देखिए ख, किसे और किसकी बहुत याद आती थी, तो बंदर को ऊंट की याद आती थी और ऊंट को बंदर की याद आती थी। ठीक है, ग देखिए, एक दिन बंदर कहाँ बैठा था और उसे किस चीज की महक आई, तो देखिए एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा था और उसे अमरूद की महक आई। ठीक है, घ देखिए, बंदर ने सहायता किससे मांगी और क्यों, तो बंदर ने सहायता मांगी थी ऊंट से, और वो क्यों, क्योंकि ऊंट उसका दोस्त था और वो काफी बड़ा भी था। ठीक है, अब देखिए ड़, जब बंदर ने तालाब के पार जाने के लिए कहा, ऊंट ने क्या कहा और क्या किया, तो देखिए बच्चों, ऊंट ने कहा कि हाँ जरूर, ये तो छोटी सी बात है। ठीक है, और उसके बाद ऊंट ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और चल दिया। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। ठीक है, चलिए देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए जो कि इसी पर आधारित है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में बदलिए। ठीक है, देखिए जैसे कि फलों का क्या होगा, फल। ठीक है, राजाओं का राजा, बहनों का बहन, माताएं माता, वस्तुएं वस्तु,
लड़कियां, लड़की। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों वचन का रूप पहचान कर लिखिए। देखिए बच्चों, संतरे ये क्या है, बहुवचन है। मिठाई क्या है, एक वचन। इसी प्रकार रास्ते क्या है, बहुवचन। केला है एक वचन, गुड़िया है एक वचन और रुपए है बहुवचन। ठीक है, आइए बच्चों अब करें मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, तो बच्चों सोच कर बताइए। ठीक है, क्या हमें अपने दोस्तों से झगड़ा करना चाहिए, बताइए। नहीं, है ना। अगला देखिए, मान लीजिए आपके मित्र में और आप में झगड़ा हो गया है। ठीक है, आप अपने मित्र को कैसे मनाएंगे, बताइए बच्चों। तो आप क्या क्या करेंगे अपने मित्र को मनाने के लिए। तो बच्चों हो सकता है कि आप उससे माफी मांगेंगे, है ना, बोलेंगे कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। या फिर आप उसे मीठी मीठी, आप उसे चॉकलेट भी दे सकते हैं खाने के लिए, है ना, टॉफियां दे सकते हैं। या फिर और क्या कर सकते हैं, बताइए, उसका गृह कार्य करने में उसकी मदद कर सकते हैं ना बच्चों। चलिए, ऐसे ही अगर आप कोई और तरीके से उसको मनाते हैं तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है क्रियात्मक गतिविधि, मतलब फंक्शनल एक्टिविटी। देखो बच्चों, कला कौशल मतलब आर्ट स्किल। देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। बच्चों यहाँ पे एक सुंदर सी चिड़िया का आपको चित्र दिया गया है, आप सभी को इसमें सुंदर सुंदर रंग भरने। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आगे है रचनात्मक लेखन कौशल, मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों, अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बताइए, मोर। अब आपको मोर के बारे में यहाँ पे 5 अलग अलग बातें लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप सुंदर सुंदर सी बातें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ये है विचारात्मक कौशल, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। देखिए बच्चों, दी गई सारणी में से जानवरों और पक्षियों के नाम छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, ये आपको दिया गया है, आपने यहाँ से जानवरों के और पक्षियों के नाम यहाँ पे देखने हैं, ढूंढने हैं और उनको लिखने हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि अगर मैं देखूं, कौन सा है बताइए, जैसे कि ये है कौए। ठीक है, देखिए ये रहा कौए। ठीक है, और कहाँ है बताइए, और कहीं दिख रहा है, ये देखिए ये लिखा है गीदड़। ठीक है, ये है भेड़िया। और कहाँ पे बताइए, और है, ये देखिए ये रहा चिड़िया। ठीक है, और कहाँ पे बताइए, ये है, ये देखिए लोमड़ी। ठीक है, और कहीं दिख रहा है आपको, चील, है ना। और ये देखिए ये रहा कबूतर। ठीक है, और बताओ, और कहाँ है, जल्दी जल्दी। ये देखिए बतख कहीं पे है क्या, ये देखिए ये रही बतख। ठीक है, और कहाँ पे, ये देखिए ये रहा कौवा, एक और कौवा मिल गया। ठीक है, और ये रहा तोता। ठीक है, और कहीं है, और ये रही बुलबुल। ठीक है, और कुछ, मोर। ठीक है, और कुछ। चलिए बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पे कितने सारे आपके लिए कर दिए। ठीक है, लेकिन आप इसमें से और सारे जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम ढूंढिए और अपनी अपनी पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय को कर कर बहुत मजा किया हुआ है ना बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।